अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 एक्सरसाइज हमारे पास है 4.1। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को चार बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बताया था और उन चार डेफिनेशनों के अंदर से एक डेफिनेशन पेपर में कन्फर्म हर साल तकरीबन जो है 95% जो है ना वो चार डेफिनेशनों में से एक डेफिनेशन पूछी जाती है। तो जिन बच्चों ने वो वाला लेक्चर नहीं पढ़ा हुआ, आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, वो वाला पहले लेक्चर पढ़ लें ताकि आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर जो हम लोगों ने काम करना है वो सारी बातें ऑलरेडी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर ली हैं। हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस हैं और इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है उसका पता होना लाजमी है। अगर वो पता होगा तो देन आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 सीखा था और सेम क्वेश्चन उसी टाइप के मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए थे जो कि आप लोगों ने करने थे। आज आप लोगों के पास जो क्वेश्चन उनसे डिफरेंट थे, वो चार क्वेश्चन वो मैंने यहाँ पे अलग से लिखे हैं और इनकी हमारी रिक्वायरमेंट है रिजॉल्व इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन कि इन्हें ब्रेक करके पार्शियल फॉर्म में चेंज करना है। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 3x-1 ओवर x²-1। अब x²-1 डायरेक्ट ओपन ही होगा। x²-1 पे पहले आपने फॉर्मूला यूज किया x-1 इंटू x+1 यानी कि a² - b² की फॉर्म में, क्योंकि 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a माइनस बी और a प्लस बी ये हमारे पास एक फॉर्म डेवलप होगी जिसने हमारी हेल्प करनी है इसे पार्शियल फॉर्म में चेंज करने के लिए। ये यहाँ पे एज ए हेल्पर के तौर पे इसने हमें बताया लीनियर फैक्टर है तो a ओवर x-1 पहला लीनियर फैक्टर a ओवर x-1 आ जाएगा और फिर जो दूसरी रकम आपके पास है दूसरा लीनियर फैक्टर जो है x+1 वो प्लस b ओवर x+1 आ जाएगा और इस तरह हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे। फिर हुई मल्टीप्लाइंग बाय x-1 इंटू x+1 ऑन बोथ साइड्स वी हैव, इन दोनों फैक्टरों को हमने इसके साथ अब रोल हमारा खत्म हो गया। ये हमारी स्टेटमेंट है इज इक्वल टू ये है। तो आप लोगों ने जब मल्टीप्लाई करना है तो ये सारा डाटा इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास 3x-1 एज इट इज आ जाएगा। फिर जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे ना x-1 को a के साथ तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी। ये फैक्टर a से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा। इसे जब b से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव फैक्टर कैंसिल, नेगेटिव b के साथ मल्टीप्लाई उसके साथ, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2। पहला लीनियर फैक्टर उसे जीरो के बराबर पुट किया, वहां से x की वैल्यू 1 मिली। इन इक्वेशन 2 पूरी इक्वेशन में जहाँ पे x-1 होगा वहां पे आपने 0 लिखना है और जहाँ पे x नजर आ रहा होगा वहां पे आपने +1 लिखना है। तो यहाँ पे 3x है तो 3 इंटू 1 -1, फिर a ऑफ 1 + 1 और x-1 0 था तो उसने b से ज़रूर होके भी 0 हो गया। ये यहाँ पे आ जाएगा 3 1 3 -1 और 1 और 1 2, 2a से मल्टीप्लाई तो 2a प्लस 0 तो 2a ही आएगा। यहाँ से 3 में से 1 निकालने से 2 इज इक्वल टू 2a, 2 2 से कैंसिल होके 1 इज इक्वल टू a आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आपके पास है x+1, इसे जब 0 के बराबर पुट करेंगे तो +1 इधर आके -1 हो जाएगी। ये -1 आपने इस पूरी लाइन के अंदर दर्ज करना है, यहाँ पे भी लिखना है। ये 3 -1 फिर आगे -1, x+1 मैंने 0 लिखा हुआ है तो ये 0 इस a को भी 0 कर देगा इसलिए ये इधर 0 लिखेंगे। फिर आगे प्लस b, x-1 है तो यहाँ पे -1 और फिर ये -1 आ जाएगा। -1 ऐड होकर -2 और इधर से -3 -1 -4 इज इक्वल टू -2 माइनस से कैंसिल होगा। 2 1 2 2 2 द 4 तो 2 इज इक्वल टू b। ये a और b की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस की तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है ये आ जाएगी और यही आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट है। यही आपकी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 लिखा हुआ है जो कि आपके पास इस फॉर्म में नहीं पड़ा हुआ था। पहले आपने ये फॉर्म लेके आनी है। ये आपके पास जो है क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसे आपने दो लीनियर फैक्टर में चेंज किया। पहले आपने इसे एक साइड पे इसके फैक्टराइजेशन कर लेनी है। जब फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो उसके दो लीनियर फैक्टर ला के आप यहाँ पे लिखेंगे और फिर उसके बाद काम यही जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है सेम एज इट इज आप लोगों ने ये काम फिर से रिपीट करना है। इसे आप लिखेंगे a ओवर x+3 लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे b ओवर x-1 और इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। और फिर इसके बाद आप वही मल्टीप्लाइंग बाय x+3 इंटू x-1 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों से इसे मल्टीप्लाई कर दें। आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसे सॉल्व करके ये दो लाए गए हैं लीनियर फैक्टर। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये बटे में से कैंसिल होके x-5 इज इक्वल टू, और ये जो है इससे नहीं मल्टीप्लाई होगा, ये वाला है ये रकम इज इक्वल टू ये तो बीच में हेल्प हेल्प करने के लिए आई। हेल्प करके यहाँ से ये फारग होगी और आगे आपके पास ये है। ये x+3 से कैंसिल हो गया, x-1 या दूसरे लफ्जों में इसे इधर ज़रब दे दो और इसको इधर ज़रब दे दे तो ये आ जाएगा a ऑफ x-1 और प्लस b ऑफ आ जाएगा x+3 और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। पहला फैक्टर इसे आप पुट करें x+3 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। दूसरी इक्वेशन के अंदर कौन सी दूसरी इक्वेशन, वो आपकी ये वाली दूसरी इक्वेशन है।
यहाँ पे -3 -5 इज इक्वल टू ए ऑफ -3 -1। तो x प्लस 3 को 0 का है तो ये सारा 0 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा -8 और इधर से आपके पास -4a से मल्टीप्लाई होकर -4a माइनस माइनस से कैंसिल, 4 1 4 4 2 8, तो 2 इज इक्वल टू ए। तो आपके पास a की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। फिर अगला फैक्टर आपके पास क्या है, x माइनस वन, पुट x माइनस वन इज इक्वल 0, x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे x की जगह पे 1 माइनस 5 इज इक्वल टू, ये x माइनस वन है, जब 0 लिखूंगा वो a को भी 0 कर देगा। फिर प्लस b ऑफ x की जगह पे 1 लिख रहे हैं, प्लस आगे 3 है, इधर ये निकाल देंगे तो -4 और ये ऐड होके 4b बन जाएगा, 4 4 से कैंसिल, -1 इज इक्वल टू b। तो आपके पास b की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज जो है आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। तो सो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो आपके पास आ जाएगा ये x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस -3 इज इक्वल टू, a की वैल्यू 2 है तो ये आ जाएगा 2 ओवर x प्लस 3 और b की वैल्यू -1 है। जब आप यहाँ पे माइनस लिखोगे वो इस प्लस से मल्टीप्लाई होके -1 ओवर x माइनस 3, हेंस रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस तरह से स्लो स्टूडेंट आप लोगों ने दो क्वेश्चन सीखे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखें आप लोग, वो भी बिल्कुल इसी तरह से ही हैं, वो आप लोगों ने खुद करने हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इनकी ये दोनों क्वेश्चन इन प्रॉपर फॉर्म में, तो आप लोगों को प्रॉपर फॉर्म बना देता हूँ और जब प्रॉपर फॉर्म बन जाएगी जहाँ से इन्हीं दोनों जैसे होंगे वहाँ से आगे आप लोग खुद कंटिन्यू कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इससे ये होगा कि आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो करने को ज़्यादा मिल जाएंगे और आप अच्छे से अपने काम को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि काम मैंने वही करना है जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में किया है। तो ये देखें, ये यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर, ये लीनियर, जब इन दोनों लीनियर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर प्रोड्यूस हो जाएगा, ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक। जब डिग्री ऊपर नीचे सेम हो, यानी कि nx और dx की डिग्री, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो, तो वो वाली फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होती है और उसे जब तक प्रॉपर में चेंज नहीं करते तब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता और सही नहीं होता। बच्चे इसी तरह ही आगे कंटिन्यू कर देते हैं, जो कि रॉन्ग है, आप लोगों को क्वेश्चन गलत होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये न्यूमिनेटर, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो मैंने अलग से सॉल्व किया, अभी कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 आपके पास है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो इसे आप लॉन्ग डिवीजन से बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तकसीम के अमल से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर है, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी स्टेटमेंट को, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, यहाँ पे इनके साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस वाली रकम है वो माइनस पर, माइनस वाली प्लस में, ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल, 2x में से x निकालने से x आ जाएगा, 1 और 6 ऐड हो गया आपके पास 7 आ जाएगा। अब डिग्री कम होगी, रिमाइंडर में रिड्यूस होगी डिग्री आपके पास जो फैक्टर है, तो आप सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे आंसर 1 आया, फिर प्लस रिमाइंडर आपके पास यहाँ पे x प्लस 7 डिवाइडेड बाय डिवाइजर जो है आपके पास ये क्वाड्रेटिक फैक्टर में, आपने इसे किस फॉर्म में लिखना है, लीनियर फॉर्म में लिखना है। तो आप यहाँ पे x माइनस 2 इंटू आप लिख लेंगे x प्लस 3 और आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आएगा, सिंपल वो आपसे लोगों से डिमांड करेगा रिड्यूस इनटू द प्रॉपर फॉर्म। जो प्रॉपर फॉर्म में करना है तो सिर्फ क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ तक होगा, सिर्फ इतना करना है, इससे आगे नहीं करना। जब 2 नंबर के लिए शॉर्ट वाले फॉर्म में आएगा तो यहाँ तक होना है। जब लॉन्ग कैटेगरी के लिए आएगा तो अब ये आपके पास मिक्स्ड फॉर्म बन गई, ये एक आपके पास है 1 इज 0 डिग्री पोलिनोमियल, ये एक पोलिनोमियल प्लस प्रॉपर फॉर्म। तो ये प्रॉपर फॉर्म यहाँ से आप यहाँ पे इस तरह से निकाल लें, बाय कंसीडर करें यहाँ पे x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इंटू आ जाएगा x प्लस 3, और इसे सॉल्व कर लें आप a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। फिर आपने यहाँ पे वही मल्टीप्लाइंग लिखना है और मल्टीप्लाइंग के बाद बाय किसे मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 ऑन बोथ साइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू, ये फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a ऑफ x प्लस 3 बन जाएगा और ये आपके पास है b ऑफ x माइनस 2 और ये आपके पास इक्वेशन 3 है। पहला फैक्टर आप पुट करेंगे 0 के इक्वल, पुट x माइनस 2 इज इक्वल 0, x इज इक्वल टू इन इक्वेशन 3, तो इधर आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 7 इज इक्वल टू a ऑफ 2 प्लस 3 और ये वाला 0 हो जाएगा, ये आपके पास 9 बन जाएगा और इधर से आ जाएगा 5a, दिस इंप्लाइज a की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा 9 बाय 5, तो ये आपके पास a की वैल्यू। फिर इसके बाद अगला फैक्टर जो है आपके पास पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन 2,
तो इक्वेशन 2 में जब आपने इसे रिड्यूस किया तो आपके पास आ जाएगा -3 + 4 + 7 सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा a ऑफ पहला फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि उसमें x + 3 है वो 0 हो गया, और b ऑफ -3 - 2, इधर से आपके पास 4 आएगा और यहाँ से -5 b से मल्टीप्लाई होकर -5b, तो दिस इंप्लाइज b की वैल्यू -5 इधर माइनस दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें और 4 नीचे डिवाइड कर दें तो 4/5, ये आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपके पास यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 क्या आएगी, इक्वेशन 2 सॉरी पहले इक्वेशन 2 को फाइंड आउट करना, सो इक्वेशन 2 बिकम्स, वो आपके क्या आएगी यहाँ पे x + 7 डिवाइडेड बाय x - 2 इंटू x + 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू 9/5 है, तो ये यहाँ पे पुट करने से 9/5 बटे वाला बटे में शिफ्ट हो जाएगा x - 2, और ये आपके पास माइनस में है, जब ये माइनस यहाँ पे लेके आओगे तो माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होके -4/5 इंटू x + 3, ये डाटा जो है आप इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे तो आपकी उस वाली स्टेटमेंट का सोल्यूशन फाइंड आउट होगा। तो ये आपके पास किस अंदाज में आएगा, सबसे पहले वो आप लोगों ने यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, ये x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा x - 2 इंटू x + 3 इज इक्वल टू, ये वाला 1 लिखेंगे आप 1, फिर प्लस ये वाला आपके पास आ जाएगा 9/5 इंटू x - 2 और फिर इसके साथ -4/5 इंटू x + 3। तो ये फाइनल ही मैंने क्वेश्चन कर दिया था, आप लोगों को जस्ट इतना करवाना था लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस करवा दी है। ये भी क्वेश्चन उन्हीं दोनों जैसा है या इससे पहले आप लोगों ने जो असाइनमेंट ली हुई थी उसके जैसा है। क्वेश्चन नंबर 8, इसे मैं आप लोगों को रिड्यूस फॉर्म में कर देता हूँ, प्रॉपर फॉर्म में चेंज कर देता हूँ, और बाकी जो इसकी प्रॉपर फॉर्म में जो है, जब ये प्रॉपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो वो आगे आप लोगों ने खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 8, 6x³ + 5x² - 7 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3x² - 2x - 1, तो इसे आप बाय लॉन्ग डिवीजन, आपके पास लॉन्ग डिवीजन के अकॉर्डिंगली ये कैसे होगा, ये आ जाएगा 3x² - 2x - 1 डिवाइडेड बाय 6x³ + 5x² - 7, ये 6x³ इधर 3x² किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 2x से, 2x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 और x³ 2 से मल्टीप्लाई होकर -4x², 2 -1 से मल्टीप्लाई होकर -2x, x वाली ऊपर रकम नहीं इसलिए थोड़ा सा हमने आगे लिख लिया, माइनस ये प्लस, ये भी प्लस, ये कैंसिल, इन्हें ऐड करेंगे तो 9x², ये वाला + 2x और ये -7, अभी भी पावर सेम है तो फिर हमें +3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से करेंगे तो 9x² और +3 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6x और फिर -3, इनके साइन चेंज होंगे तो ये ऐसे, ये कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा 8x और इधर से -7 में से 3 निकालने से -4। तो आप अपने क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, ये आंसर जो आया आपके पास यानी कि क्वेश्चन जो आया हुआ है ये लिखा पहले, फिर प्लस रिमाइंडर आपके पास है 8x - 4 डिवाइडेड बाय डिवाइजर, डिवाइजर इसकी जगह पे आप इसके फैक्टर पहले बना लें, वो वाले यूज़ करें, फैक्टर इसके क्या बनेंगे इस वाले स्टेटमेंट के, x - 1 आपके पास है और आपके पास इधर है 3x + 1, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ से आप ये प्रॉपर फॉर्म अपनी बाइंड निकालें, इसका जवाब निकालें और ला के इधर पुट अप कर दें तो आपके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, अदरवाइज यहाँ तक अगर पेपर में आता है तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा और अगर कंप्लीट करेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।